हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन यानी कि सितंबर 2024 का ये हम लेकर आ चुके हैं हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, हिंदी का सब्जेक्टिव बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया है, तो इस वीडियो में केवल सब्जेक्टिव बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल बारी बारी से सभी सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र इसी चैनल पर आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62 070 32 720। ठीक है, इस नंबर पर आपको मैसेज करके हाय सर और मैसेज करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आप लोग को PDF इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया गया आप लोग को। ठीक है, अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग जैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से सितंबर क्लास 10th का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देखिए, खंड ब यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जैसे देखते हैं, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 का उत्तर देना है। ठीक है, 10 को प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आप लोग को मात्र 5 को प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग पढ़िए। दिया गया है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात के लेकर विवाद था। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था। ठीक है, जो बहादुर था, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न दिया गया है, आप लोग ऐसे समझ कर यहीं बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। और 4 नंबर में दिया गया है कि कवि प्रेमघर ने डफाली किसे कहा और क्यों। ठीक है, ये प्रश्न देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 5 नंबर में दिया गया है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएँ लिखी जाती है। ठीक है, जो देवनागरी भाषा है। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न के लेखक के आगे कैसा उपस्थित है। चलिए, तो ये प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर में। ठीक है, ये 10 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मैं लगातार आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बना दिया हूँ। ठीक है, तो जो मर्जी करेगा आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 6 नंबर हो गया है। 7 नंबर, मंगू को उसका माँ अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवानी चाहती थी। ठीक है, ये प्रश्न है। उसके बाद में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर नीचे मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय में मात्र 3 को प्रश्न बनाने हैं और आप लोगों को 15 नंबर आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पर 15 नंबर आपको मिलेगा, 3 क्वेश्चन बनाइएगा तो। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्याख्या करें, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं की सोके। ठीक है, उसके बाद में दिया गया कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है, साक्षात में समझाएं। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर उत्तर बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 का बनाना है। तो 5 में पहला का हम उत्तर दिया है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये पहला क्वेश्चन था ना 2 नंबर में, तो ये हम बना दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया उत्तर कि मंगमा का अपनी बहू के साथ विवाद अधिकार को लेकर था। मंगमा अपने बेटे का अधिकार बनाए रखना चाहती थी, बहू यह मानने को तैयार नहीं थी और बहू अपने अपने बेटियाई पर अपना अधिकार समझती थी। ठीक है, वो अपना अधिकार समझती थी। ठीक है, इसी बात को लेकर विवाद था। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर मैं इतना धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ आप लोग को बता कर, तो आप लोग यहीं से आप लोग क्या कीजिएगा, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर ने लेखक के घर से क्यों भाग गया था। चलिए, तो इसका उत्तर हम पढ़ेंगे। दिया है कि दिन रात लेखक के पुत्र दोहरा पिटाई करता था। ठीक है, माली का छिड़कना एवं थप्पड़ लगाना और अंततः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक के घर से भाग गया कि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ क्या रहना। ठीक है, यही बात मन में सोचकर बहादुर लेखक के घर से यानी कि अमरकांत के घर से भाग गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता आया है, जैसे में यर्था, संस्कृति, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली यानी कोंकणी, मैथिली और गढ़वाली इस इत्यादि जो है ना,
वो देवनागरी भाषा की लिपि में भाषाएं में लिखी जाती है। ठीक है, इतनी भाषा आप लोग को लिख लेना है, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा 4 का। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, पूछा गया कि कवि प्रेमघन ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा था। चलिए तो उसका उत्तर यहाँ पर आप लोग को मिलेगा 5 के ऊपर इतना जो है ना वो उसका उत्तर है। चलिए देखिए, 7 जानवरों स्वस्थ परिवार किया जाएगा, वह अपने में खाना नहीं खाती और उसका खिलाया गया नहीं। चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुई। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुई। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के अद्भुत शीर्षक का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे लेखक की। चलिए इसके आगे थोड़ा कुछ कट गया है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखिए, व्याख्या करें मन पावन चित्तचोर पटक पलक ओट हरी करी सौके। चलिए इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना दूर में आप लोग का उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो ले लीजिएगा। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में बता देना है। मात्र इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अभी 2 बज गया है ना, 2 रात बज के 2 बज रहा है। ठीक है, तो वीडियो हम बना रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा पढ़ के आपको नहीं समझा रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर स्टार्ट हो गया यहाँ से और यहाँ तक इसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, इतना दूर में इसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम पूरा का पूरा आप लोग को बता दिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिंदी का, संस्कृत का अगर आप लोग लेट से देख रहे हैं तो डाल दिया गया होगा, तो देख लीजिएगा, बिल्कुल यही प्रश्न आ रहा है आप लोग एग्जाम में जो हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए दोस्तों, टेक केयर।